राजा दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो ये सत्य अवश्य होगा। मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ यह है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं ना कहीं आनंद छिपा है। उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति जाकर घंटी बजाता है तो उस ध्वनि को सुन के उसे आभास होता है कि उसका मन शांत हो रहा है। किंतु जब ये घंटी नहीं बजाई जाती तब कोई स्वर नहीं आता। जब वो स्थिर रहती है तब कोई स्वर नहीं आता। जब हम उसे पीटते हैं तब उसके अनुनाद करते हैं, गतिमान होते हैं, और तब जाके ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे आत्मा तक पहुंचती है और मन को शांत कर देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये, यदि आप जीवन में बंधे हैं तो रुकिए मत, स्थिर मत रहिए, गतिमान रहिए, प्रयास कीजिए, कभी भी रुकिए मत। उदाहरण दूं तो कोई व्यक्ति परिवार की डोर से बंधा हुआ है, कोई कर्म की डोर से, कोई मोह की डोर से। यदि आप बंधे हैं, उस बंधन से आप निकल भी नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। अंततः आप एक मंदिर की घंटी की भांति किसी और को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की पुकार तो बन नहीं सकते हैं। जीवन में कुछ लाभदायक कर सकते हैं, किसी और का भला कर सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यदि प्रयास करते रहोगे। महाभारत, गीता और मैं सदैव कहते हैं कर्म करो, कर्म करते जाओ। किंतु केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म किस प्रकार से किया जा रहा है, किस दिशा में किया जा रहा है, ये समझना भी उतना ही आवश्यक है। भाग्य के भरोसे मत रहिए। भाग्य के द्वार यदि बंद हैं तो उन्हें भी आप खोल सकते हैं अपने कर्म द्वारा। अब यदि आपके मार्ग में कोई विशाल सा चट्टान आ जाए तो आप क्या करोगे? भाग्य के भरोसे बैठकर अपना माथा नहीं पीट सकते कि मेरे भाग्य में लिखा है तो ये चट्टान अपने आप यहां से चला जाएगा। नहीं, आपको कर्म करने होंगे। अपने कर्म से कुछ इस प्रकार कोलाहल मचा दीजिए कि भाग्य स्वयं आपके लिए ये द्वार खोल दे। कर्मों का कोलाहल कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि चट्टान वो कोलाहल सुन के स्वयं आपके मार्ग से हट जाए। कर्म कीजिए, किंतु ये समझ के कर्म कीजिए कि किस प्रकार आप वो कर्म कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं। दिशाहीन होके चाहे जितने भी कर्म कर लो, लाभ नहीं होगा, कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। कर्म करो, समझ के करो। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यम भावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है
उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और ये वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है, तब मन में दुख जागता है, वो उस दुख को भुला पाता है। कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है। किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य जब इस संसार से चले जाते हैं तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो जीवन में सुख आएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।